everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning to all. sir. चलो आज मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन का एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेंगे, कैसे अप्रोच करना है हमें, या फिर आपको खुद को भी अगर प्रोजेक्ट कोई करना है तो कैसे हम ढूंढते हैं। कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं उसके अराउंड। चलो एक मैं क्या करता हूँ अभी, कैगल से हम एक डेटा उठाएंगे, मल्टी लेवल टेस्ट क्लासिफिकेशन। तो कोई बता सकता है मल्टी लेवल और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में डिफरेंस? हमने डिस्कस किया है, राइट? आपको पता है लेवल मतलब जिसमें वाई, जैसे मैं वाई कॉलम लगाऊंगा तो वो बहुत सारे वाई कॉलम बन सकते हैं। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन मतलब जिसमें क्लस्टरिंग जैसा, मतलब अलग अलग क्लासेस है। क्लासेस, मतलब कि हमने एक सेंटिमेंट, आपने एक सेंटिमेंट एनालिसिस प्रोजेक्ट किया था, राइट? और उसमें एक सेंटिमेंट थी, एक ट्वीट था, और उसके करस्पॉन्डिंग एक सेंटिमेंट थी। तो एक ट्वीट है और उसके अराउंड सिर्फ वो पॉजिटिव ट्वीट है या निगेटिव है, निगेटिव। तो ये हो गया मल्टी क्लास, ये तो बाइनरी हो गया। बट और एक ट्वीट है और उसको न्यूट्रल कंसिडर कर रहे हैं। अब ये 3 क्लासेस है, उसमें पॉजिटिव है, निगेटिव है, न्यूट्रल है वाई वेरिएबल में। तो अब ये बन गया आपका मल्टी क्लास। अगर 2 ही है, डायबिटिक वर्सेस नॉन डायबिटिक, बाइनरी क्लास। सर आपने स्क्रीन शेयर की है। हाँ सॉरी। तो यहाँ पे कुछ ट्वीट है और उसका लेबल क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, न्यूट्रल है। तो इसको हम बोलेंगे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। बट इसके अपोजिट मल्टी लेबल में क्या होता है? मल्टी क्लास तो होता ही है वो मल्टी लेबल वाला, बट अगर एक मूवी है तो उसके जॉनर्स एडवेंचर भी हो सकता है, राइट? या हमने डिस्कस किया था। ड्रामा भी हो सकता है, कॉमेडी भी हो सकता है। दूसरी एक मूवी XYZ, उसका जॉनर ड्रामा हो सकता है, हॉरर हो सकता है, कुछ भी, राइट? कोई एक मूवी है वहां पे एक भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग होंगे, एक एक भी हो सकता है। सिर्फ ये ड्रामा मूवी है बस। तो अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम बोलेंगे मल्टी लेबल। लेबल मल्टीपल से। अब लेबल्स मल्टीपल मतलब इसके लिए, एक मूवी के लिए 1 2 3 लेबल्स है यहाँ पे। अब इनको क्लासिफाई करना है। अब इनको क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग एल्गोरिदम्स आते हैं, और ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग से नहीं होगा ये सॉल्व। अब इसको भी आप क्या करोगे फिर, वाई को भी मल्टीपल वाई बनाओगे। एक इसके लिए होगा, एक इसके लिए होगा, एक इसके लिए होगा, ऐसे करके आप मल्टीपल उसके वाई बनाते हो, राइट? और फिर उसके बाद यहाँ की प्रोसेस सारी सिमिलर है, बस यहाँ पे जो वाई देते हो मल्टीपल देते हो, और एल्गोरिदम जो है वो अलग अलग फिट करते हो। और एल्गोरिदम्स भी वन वर्सेस रेस्ट क्लासिफायर, अब ये कभी सुना नहीं होगा आपने, या फिर लेबल पावर सेट, या अलग अलग क्लास। और डीप लर्निंग के भी यूज कर सकते हैं हम।
तो ये 6-7 अलग अलग एल्गोरिदम्स आते हैं उसके लिए। तो ये हमें इम्प्लीमेंट करने हैं। और इसके अराउंड यूज केस अगर हम अभी के लिए तो सिर्फ मैं जो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दूंगा और या फिर डेटा दूंगा वो नॉर्मल होगा, हो सकता है मूवी का हो या फिर ये टॉक्सिक कमेंट क्लासिफिकेशन का हो, जो कि एक आध कमेंट है, एक कमेंट बिलोंग्स टू मल्टीपल कैटेगरीज। मल्टीपल कैटेगरी कौन से? टॉक्सिक, सीवियर टॉक्सिक, ऑब्सीन, थ्रेट, इंसल्ट, आइडेंटिटी हेट। ये टारगेट से मल्टीपल लेवल से ही है, राइट, टारगेट वेरिएबल में से हम ये डेटा ले सकते हैं वैसे। और आप फिर रियल लाइफ सिनेरियोज कंसिडर कर सकते हो। अब जैसे मेरा एक मेंटी एक एयरलाइंस कंपनी में है, तो वहां पे उन्होंने क्या किया था, मल्टी लेवल का एक यूज केस थी वहां पे। मल्टी लेवल की यूज केस कौन सी थी? एयरलाइन इंडस्ट्री में क्या हो सकती है, किसी को कोई बता सकता है? ये जो एड ऑन सर्विस है, एड ऑन सर्विस, उसको क्लासिफाई करना था। एड ऑन सर्विस क्लासिफिकेशन। एड ऑन सर्विसेज क्या होती है? जैसे अगर मैं इन कस्टमर हूँ, तो मैं हो सकता है कि एक प्रायोरिटी सीट बुक करूँ, उसके सिवा मैं मील ले लूँ एक आध, और भी मल्टीपल सर्विसेज है एयरलाइंस के, उनमें से और एक दो ले लूँ। तो यहाँ पे जो एक्स इनपुट आता है वो आता है कस्टमर का नाम, कस्टमर कस्टमर की फ्लाइट, नेम ऑफ फ्लाइट, उसका टाइम, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेस्टिनेशन, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एज एक्स इंफॉर्मेशन है, और वाई इंफॉर्मेशन है ये कौन कौन सी सर्विस, एड ऑन सर्विस लेगा वो कस्टमर, ताकि वो इन्वेंट्री मैनेज कर सके उनकी। ये रियल लाइफ यूज केस थी उस सिनेरियो में। तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हो। सॉल्व करने के लिए तो हम ऐसे डमी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बट आप इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो कि ये एक्स वेरिएबल फिर कैसे कंबाइन करने हैं हमें। क्योंकि जब आप वेक्टर्स बनाते हो, वेक्टर्स कैसे बनते हैं, किसी को याद है एनएलपी में? हाउ वी कन्वर्ट टेक्स्ट डेटा इनटू नंबर्स। काउंट वेक्टराइजर यूज करके। कौन सा? काउंट वेक्टराइजर। काउंट वेक्टराइजर और आइडिया। TF-IDF और वर्ड टू वेक, वर्ड। Bird to be. एक और था सर, बर्ड, बर्ड वेक्टर या बर्ड। बर्ट था, हाँ। हमने 4-5 सुने हैं, उसके अलावा भी काफी सारे हैं। आपको ढूंढ के उनको नोट डाउन करने हैं बस, ताकि हम 7-8 पढ़े तो फिर 3-4 याद आते हैं इंटरव्यू में अगर कोई पूछता है तो। और मेन जो है वो अपने हमने पढ़े हैं, वो जैसे वर्ड टू वेक है, बर्ट है, TF-IDF और काउंट वेक्टराइजर, ये 4 हमने पढ़े हैं। तो 4 उतने सफिशिएंट है, बट जैसे अभी नए नए आ रहे हैं, जैसे हमने एक रिसेंटली यूज किया था, यहाँ पे शायद ये गेको मॉडल्स, ये भी एम्बेडिंग्स करके दे देंगे आपको।
बट वो क्लाउड स्पेसिफिक है, गूगल क्लाउड स्पेसिफिक है ये। टेक्स्ट embeddings for text embedding gecko is the name of model that supports text embeddings. Text embeddings are NLP technique that converts textual data into numerical vectors that can be processed by machine learning algorithms. हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक टेक्स्ट है, जैसे ये पैराग्राफ है, तो उसका कन्वर्जन नंबर्स में करते हैं। नंबर्स में कन्वर्ट करना यानी वेक्टर्स में कन्वर्ट करना, वो वेक्टर बन जाता है और उसको बोलते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक। तो फीचर, इसमें से फीचर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, न्यूमेरिकल फीचर्स हम तैयार करते हैं वेक्टर्स फ्रॉम दिस टेक्स्ट, और उसी को बोलते हैं टेक्स्ट एम्बेडिंग्स। तो एम्बेडिंग क्रिएट की हमने। तो कौन कौन सी मेथड है एम्बेडिंग्स की, जो आपने अभी 4 बताई। इसके अलावा भी ये ऐसी कई एम्बेडिंग्स है जहाँ पे LLMs भी आजकल यूज किया जा रहा है। तो LLMs की यूज केस तो बाद में देखेंगे हम, जब डीप लर्निंग खत्म करके LLM सीखेंगे तब देखेंगे। बट इम्प्लीमेंटेशन सबका सेम है, बस वर्किंग आपको समझनी है। का भी यूज सिमेंटिक सर्च में होता है। सिमेंटिक सर्च यानी सर्च इंजन जो कि एक क्वेरी दी आपने और सिमिलर रिजल्ट्स लाके दे रहा है आपको, सिमेंटिक सर्च बोलते हैं उसको। और दूसरा है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जो कि हम अभी मशीन लर्निंग में भी पढ़ा है, कैट वर्सेस डॉग, स्पैम वर्सेस नॉट स्पैम। अभी इमेज क्लासिफिकेशन तो नहीं पढ़ा, स्पैम वर्सेस नॉन स्पैम हमें पता है। फिर तो इसके अलग अलग एम्बेडिंग मॉडल्स आते हैं, और ये कब कब तैयार किए हैं ये भी बोल यहाँ पे दिखता है। बट हम मोस्ट स्टेबल वर्जन यूज करते हैं, अगर यूज करना भी है तो ये कुछ एडवांस है टेक्निक्स। अभी भी हम TF IDF और काउंट वेक्टराइजर अब हम नहीं यूज करते प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में यूज होती है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की टेक्निक्स, जैसे बर्ड भी हो गया। बर्ड भी पहला आप बोल सकते हो लार्ज लैंग्वेज मॉडल था उस समय का। ये है गेको। Gecko is a compact, versatile text embedding model that leverages the knowledge of large language models through two-step distillation process. अब डिस्टिलेशन क्या होता है क्या नहीं, वो भी हम LLMs के दौरान देख लेंगे। डिस्टिलेशन इज नथिंग बट गेटिंग द स्मॉलर मॉडल फ्रॉम द बिगर मॉडल। डिस्टिल जो भी इम्पोर्टेंट नहीं है वो हम हटा देते हैं उस बड़े मॉडल का, और जो जो रिक्वायर्ड एम्बेडिंग्स है उतनी ही रखते हैं हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से। तो बहुत बड़ा मॉडल को थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं डिस्टिलेशन में। द मेन आइडिया इज टू जनरेट diverse synthetic data using LLMs and then refine the data quality by retrieving and relabeling positive and negative passages using the same LLMs. तो यही मेथड गूगल वालों ने इम्प्लीमेंट की है, एक गेको वाली। तो कितने डायमेंशन का एक वेक्टर बनाता है वो भी है यहाँ पे। अब अगर मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आता है ये वाला, तो मैं कैसे शुरुआत करता हूँ ये आपको बता देता हूँ। मैं कुछ ऐसे ही आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, मुझे पता नहीं होता है कि वर्ड एम्बेडिंग मेथड्स, सिर्फ मुझे ये पता है, अब मैंने इतना सीखा है कि मैं कुछ काउंट वेक्टराइजर जैसी वो एम्बेडिंग टेक्निक्स यूज कर सकता हूँ। बट ये तो AI जो है ये फील्ड कंटिन्यूसली इवॉल्व होता जा रहा है। तो मैं ये भी देखता हूँ अब कि कोई एडवांस टेक्निक आई है क्या
जो मुझे पता नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडवांस वर्ड एम्बेडिंग टेक्निक्स और टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। यहाँ पे एक वर्ड टू वेक आया है, ग्लो आया है, ग्लो भी हमने देखी है, राइट, ग्लो एम्बेडिंग्स एंड फास्ट फास्ट टेक्स्ट। सीबॉस स्कीप ग्राम वगैरह वगैरह है। तो ग्लो भी अच्छी है, वर्ड टू वेक भी अच्छी है, ये भी ट्राई करूंगा मैं। अब मैं ये देखूंगा कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है क्या इसमें अवेलेबल, जो आजकल बहुत बज है, राइट, ये वर्ड। तो मैं थोड़ा सा सर्च चेंज करता हूँ मेरा सर्च टेक्स्ट, वर्ड एम्बेडिंग टेक्निक्स फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन यूजिंग LLM। यहाँ पे देखो बर्ट यूज किया है उन्होंने। अब बर्ट आप अलग अलग इससे इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे ट्रांसफॉर्मर्स से भी आप कर सकते हो। वैसे ऑटो टोकनाइजर में फ्रॉम प्री ट्रेंड बर्ट बेस अनकेस्ड आता है। मॉडल भी यूज कर सकते हो आप, या फिर डायरेक्टली बर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हो, इंस्टॉल और इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो दो तीन ऑप्शन है आपके पास बर्ट यूज करने के लिए। अभी हगिंग फेस जो लाइब्रेरी है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है हगिंग फेस। जैसे हमने अभी तक साइकिट लर्न पढ़ी है, राइट, तो साइकिट लर्न के बाद हम ये पढ़ेंगे, ये वाली लाइब्रेरी हगिंग फेस। और यहाँ पे भी देखो अलग अलग ट्यूटोरियल्स आते हैं उनके, और ये पब्लिश्ड ऑन 8 जनवरी 2024, ये लेटेस्ट है, 24 में पब्लिश किया गया है ये। और यहाँ पे बोला गया है मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन मॉडल फ्रॉम स्क्रैच, मल्टी लेबल टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जो कि हमारी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है अभी है। तो वी विल यूज डीबर्टा as a base model, which is currently the best choice for encoder models, and fine tune it on our data set। मतलब फाइन ट्यून मतलब रिट्रेन करना, ये प्री ट्रेन मॉडल है, मतलब ऑलरेडी ट्रेनिंग दिया गया मॉडल है ये एम्बेडिंग्स क्रिएट करने के लिए। तो हम हमारे डेटा सेट के ऊपर फिर से उसको रिट्रेन करेंगे। भी इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, डेटा सेट, ट्रांसफॉर्मर्स, इवेल्युएट, सेंटेंस, पीस, एक्सलरेट। करने के बाद मैं क्या करूँगा, वन बाय वन ये गो थ्रू करके ये पूरा इम्प्लीमेंट करूँगा मेरे यूज केस में। अब ये सबसे एडवांस है, तो मैं प्रोडक्शन के लिए हो सकता है यही फाइनलाइज करूँ। ऑफ कोर्स एक्यूरेसी के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो अप्रोच आपको ज़्यादा एक्यूरेसी देगा वो मॉडल आप अडॉप्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये एडवांस है तो यही अडॉप्ट किया, बट मैं ये पक्का इम्प्लीमेंट करूँगा ये चीज़। और 95% केस में यही होता है कि ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है, जो सबसे एडवांस टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप LLM यूज़ कर रहे हो और काफ़ी एडवांस मॉडल यूज़ कर रहे हो एम्बेडिंग्स के लिए, और LLM यूज़ कर रहे हो आप क्लासिफिकेशन के लिए।
तो ये दो मॉडल्स है, राइट। पहले स्टेप क्या है, एम्बेडिंग्स क्रिएट करना, एम्बेडिंग्स के लिए एक मॉडल है, और फिर बाद में जो भी आपका मल्टी लेवल के लिए आप यूज करोगे, जैसे डीप लर्निंग का डीएनएन वगैरह हो गया, वो भी कुछ मॉडल्स है। मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। अब देखेंगे हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स कौन कौन से हैं। ये तो हो गया एलएलएम्स की, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, वहां तक हम आए नहीं, इवन हम डीप लर्निंग तक भी नहीं पहुंचे। तो हम जो यूज करेंगे वो यहाँ से शुरू करेंगे, हम ये यूज करना। मल्टी आउटपुट क्लासिफायर, एसकेएलएन में भी एक क्लासिफायर है, उसको बोलते हैं मल्टी आउटपुट क्लासिफायर। तो मल्टी आउटपुट क्लासिफायर में लॉजिस्टिक रिग्रेशन एज अ बेस मॉडल आप यूज करो, और बाकी मेथड आपको पता है, सिर्फ एल्गोरिदम का नाम चेंज होगा अब यहाँ पे। और ये जो प्रिडिक्शन है, अब यहाँ पे देखो, CLF डॉट प्रेडिक्ट में क्या होता है, एक्स वेरिएबल तो हम पास करते हैं, वो एक्स वेरिएबल एक ही होता है, वो भी वेक्टर्स वेक्टर्स होते हैं, राइट। एम्बेडिंग वाला होता है ये, TF-IDF से कन्वर्ट किया गया। और जो यहाँ पे देखो, अब ये है क्लासेस, ये पहले रिकॉर्ड के लिए ये इतने 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 क्लासेस है। तो जहाँ पे भी 1 है, उसका मीनिंग ये होता है कि ये वाला क्लास है, बाकी जो 0 0 0 0 है ये क्लास नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है ये वाली क्लास की। अब एग्जैक्टली कैसे इंटरप्रेट किया जाता है ये वाला टेबल या आउटपुट, मैं आपको बताता हूँ अभी। अब जनरली इस टाइप होता है ये। अब एक पहली मूवी है, और मूवी कॉलम हमने क्रिएट किया, मूवी डिस्क्रिप्शन। इट माइट बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कॉलम्स, राइट, जैसे कि नेम ऑफ मूवी, डिस्क्रिप्शन ऑफ मूवी, डायरेक्टर, वो सारी चीज़ों का मिला के आपने एक ही कंबाइन कॉलम कर दिया, उसका नाम लिख लिया आपने मूवी डिस्क्रिप्शन या मूवी डिटेल्स। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स है अब एक मूवी की, हैरी पॉटर है, उसका डिस्क्रिप्शन है कि ये क्या क्या है, राइट। यहाँ पे ऐसा ऐसा डिस्क्रिप्शन है सेम मूवी का, उसका डायरेक्टर है, उसका राइटर है, वो ये सारी इंफॉर्मेशन अब यहाँ पे है। और इसके करस्पॉन्डिंग अब कुछ लेबल्स होते हैं। अब लेबल्स को हम वन हॉट एनकोड करते हैं जनरली, तो उसको अनपिवोट कर देते हैं। तो ये जो कॉलम होता है लेबल्स का, अब लेबल्स क्या होंगे, उसमें जॉनर्स होंगे। अब ये जॉनर्स क्या करेंगे, अब यहाँ पे जॉनर्स बोल के एक ही कॉलम आएगा, और यहाँ पे मे भी हो सकता है कि एक ही कॉलम में आप, ये ओरिजिनल कॉलम है, अब एक कॉलम में ये हॉरर मूवी है मान के चलो, और एक एडवेंचर भी है, और ये और क्या है, ये फिक्शन फिक्शन, काल्पनिक। फिक्शन भी है, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन्हीं के कॉलम्स तैयार करेंगे। हॉरर का एक कॉलम होगा, एडवेंचर का एक होगा, फिक्शन का एक होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हॉरर के जगह पे 1 होगा, क्योंकि ये है हॉरर मूवी है, ये एडवेंचर मूवी है, ये फिक्शन भी है, तो 1 1 1 हो गया। अब एक नई नई भी मूवी है, उसका नाम इन ब्लैक है, MIB, उसका भी कुछ डिस्क्रिप्शन होगा मेन इन ब्लैक का। अब मेन इन ब्लैक हॉरर तो नहीं है, तो एडवेंचर है और फिक्शन है, तो हॉरर के सामने क्या आएगा, 0 आएगा, एडवेंचर के सामने 1 आएगा, और फिक्शन के सामने 1 आएगा। अब ये हो गया आपके वाई वेरिएबल्स। इसका कन्वर्जन आपको ऐसे इस टाइप में करना है, इस टाइप से।
आप बोलोगे थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है या फिर ऐसे हर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए फिर हम कैसे सोचे कि क्या करना है, एग्जैक्ट क्या स्टेप्स फॉलो करनी है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या, सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। ये भी जो मैंने पढ़ा है, मैंने कभी क्लास में नहीं सीखा था, जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया हमारे हमारे पास तभी मैंने सीखा ये कि ऐसा भी कुछ होता है। उससे पहले मुझे तो एल्गोरिथम्स के नाम भी नहीं पता थे कि ये वाले एल्गोरिथम्स भी एग्जिस्ट करते हैं मल्टी लेवल के लिए, जैसे ये मल्टी आउटपुट क्लासिफायर, लेबल पावर सेट, वन वर्सेस रेस्ट क्लासिफायर, अलग अलग है। यहाँ पे तो सिर्फ एक का ही इम्प्लीमेंटेशन लिखा है उन्होंने। तो ये है ये आउटपुट 1100, ये जो है ये है ये वाला 111011, तो ये वाला होता है। बट आप उसको क्या करोगे, फिर एक नॉर्मल ये कॉलम में आपको ऐसे आउटपुट मिलेंगे, फिर से उसको अनपिवोट करना है और इस टाइप में लेके आना है आपको, इस फॉर्मेट में कि टेस्टिंग के जो भी जॉनर्स है वो ये है, ओरिजिनल ये है, और जो प्रेडिक्शन है वो यहाँ पे प्रेडिक्शन वैल्यूज आनी चाहिए। अब प्रेडिक्शन वैल्यूज क्या हो करेगी, अब ये प्रेडिक्शन मान के चलो। अब हमारा सिर्फ उसने हॉरर एक बताया पहली मूवी के लिए और एडवेंचर बताया, उस वो भूल ही गया, मतलब फिक्शन भी बताना उसने नहीं आइडेंटिफाई किया। तो अब इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे आप, ये करेक्ट है क्या, इनकरेक्ट है, कैसा है। अब उसके लिए आते हैं दो मैट्रिक्स। एक तो आता है एक्यूरेसी, जो अपना नॉर्मल है एक्यूरेसी, सारे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए हम तो ये कॉमनली यूज करते हैं इवेल्युएशन टेक्निक। बट एक्यूरेसी का क्या होता है, यहाँ पे ये बोलता है कि आवर मॉडल आइडेंटिफाइड 2 लेबल्स इंस्टेड ऑफ 3 लेबल्स, जबकि हमें 3 लेबल्स चाहिए। 3 लेबल्स उसको मतलब उसने असाइन किए होने चाहिए थे, बट उसने क्या किया, 2 ही लेबल्स असाइन किए हैं, तीसरा लेबल उसको पता ही नहीं चला। तो बस इतना ही किया है उसने। तो एक्यूरेसी कितनी आएगी पता है आपको इस केस में? इस केस में आएगी 66.66, क्योंकि 3 में से सिर्फ 2 ही असाइन किए उसने। तो इसका मतलब है ये ऐसा है क्या कि उसने गलत असाइन किए हैं? नहीं है, उसने असाइन ही नहीं किया है, तीसरा असाइन नहीं कर पाया, तो ब्लैंक छोड़ दिया उसने। तो फिर भी उस केस में 66% एक्यूरेसी आई है 2 लेबल्स के लिए। बट एक्यूरेसी का मतलब ऐसा होता है जब हम इंटरप्रेट करते हैं, तो एक्यूरेसी इज 66.66, मतलब एरर रेट इज 33.33, एरर रेट इज 1 माइनस एक्यूरेसी। तो ये एरर रेट है क्या, फिर ये एरर्स है क्या? नहीं है, ये एरर्स भी नहीं है, तो ये क्या है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट राइट, क्या भी क्या करना। तो इसलिए यहाँ पे हमिंग लॉस और एक इवैल्यूएशन मैट्रिक आता है। जो हमिंग लॉस मतलब इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस आता है, इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस। अभी इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस क्या होता है? अब इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस होता है 1% से। इसका मतलब एक्यूरेसी कम है, एक्यूरेसी कम है, इसका मतलब ये है कि अगर ऐसे 3-4 लेबल्स है तो एक आध दूसरा लेबल कम वो असाइन कर रहा है, बट वो काफी एक्यूरेसी के साथ कर रहा है। वो इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस काफी कम है, ऐसे इंटरप्रेट करना पड़ता है हमें। ये 2 इवैल्यूएशन टेक्निक यूज करने पड़ते हैं कॉम्बिनेशन में। सिर्फ एक इवैल्यूएशन टेक्निक हमें पूरा सच नहीं बताता, इसलिए और एक के ऊपर रिलाई करना पड़ता है हमें। तो सेम यहाँ पे ये वाले आर्टिकल ने ये वही इम्प्लीमेंट किए चीज। अगर अभी आप देखोगे तो इम्पोर्ट हमिंग लॉस, ये स्केलर मैट्रिक्स में हमिंग लॉस आता है, वही इम्प्लीमेंट किया उन्होंने। रॉन्ग प्रेडिक्शंस 13%। तो ये इसका मतलब वो इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस होता है। अब इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस मतलब यहाँ पे अगर
हॉरर है, एडवेंचर है, और फिक्शन की जगह पे कुछ दूसरा ही उसने रिकमेंड कर दिया, ये लेबल असाइन कर दिया, तो ये हो गया इनकरेक्ट प्रेडिक्शन। तो उसका परसेंटेज यहाँ पे आता है हमिंग लॉस में। राइट, अब तो प्रोसेस कैसी होती है यहाँ पे, ये जो मूवी डिस्क्रिप्शन एक कॉलम, उसके फीचर एक्सट्रैक्ट करो आप पहली स्टेप में, बट उससे पहले आपको पता है वो सारा प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स करना पड़ता है। लोअर केस में रिमूव पंक्चुएशंस, रिमूव स्टॉप वर्ड्स, वो सब कुछ करने के बाद आप फीचर एक्सट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे फीचर एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप इसको अनपिवोट करोगे इस टाइप। अनपिवोट करने के बाद ये डेटा और ये फीचर वेक्टर्स और ये मिलेंगे आपको, इसको ड्रॉप करेंगे ओरिजिनल कॉलम को, और ये मिलने के बाद आप मॉडल बनाओगे फिर डायरेक्टली नॉर्मल जो भी मॉडल बनाते हो। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन, एक आर्टिकल में सारे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के मॉडल्स पे तो मैंने देखे थे, वही ढूंढ रहे हैं हम, ताकि आपको इम्प्लीमेंटेशन में आसानी रहे, एक ही इसमें सब कुछ इम्प्लीमेंट हो जाए। वन वर्सेस रेस्ट, बाइनरी रिलेवेंस, लेबल पावर सेट, अडॉप्टेड एल्गोरिथम, कंक्लूजन। ठीक है, ये एक काम का है आर्टिकल हमारे लिए। मल्टी लेवल यहाँ पे देखो, एक मूवी जॉनर, राइट, उसका एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, म्यूजिक जो भी है, और ये इसको हमने देखो यहाँ पे अनप्योर्ड कर दिया इस ये वाले कॉलम को इस टाइप, और ये वाई वेरिएबल मिल गया हमें,
एक्स वेरिएबल होता है हमारे पास। उसके बाद आप एक एल्गोरिदम फिट कर सकते हो। तो एक्स और वाई, ये वाई बनने के बाद अब बाइनरी रिलेवेंस यूज करो, उसमें गॉसियन न्यू बायस यूज करो, या फिर लेबल पावर सेट। ये अलग अलग एल्गोरिदम्स है। आज का टास्क यही है आपका कि ये सारे एल्गोरिदम्स थोड़ा थोड़ा समझना, उसका इम्प्लीमेंटेशन 3-4 एल्गोरिदम, 4-5 एल्गोरिदम का, और जो हमें सॉल्यूशन चाहिए उसका फॉर्मेट भी मैं दे देता हूँ आपको। ये डिस्क्रिप्शन और ये लिस्ट लेवल्स देखो। DNN, LSTM, CNN, मल्टी आउटपुट बाइनरी रिलेवेंस, वन वर्सेस ऑल। ये एक दो आर्टिकल आपको मैं दे दूंगा, उस ये बेस आर्टिकल यूज करो आप, और बाकी आपको प्रोसीजर पता है। अब चैलेंजेस कहाँ आएंगे? वैसे आर्टिकल रीड करने के बाद तो कहीं पे नहीं आएंगे, बट हो सकता है ये वाई वेरिएबल एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ कोड लिखना पड़े। अगर कोड नहीं मिल रहा, कहीं पे भी नहीं मिला, तो मुझे पूछो, मैं आपको कोड सेंड कर दूंगा। बट मिल तो जाएगा। ये वाली रिक्वायरमेंट सिर्फ चैट जीपीटी से पूछो, चैट जीपीटी आपको ये करके दे देगा। तो कोड वाइज तो कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है, लॉजिक वाइज मैंने आपको बता दिया है। और जो फाइनल रिजल्ट चाहिए मुझे, वो इस टाइप चाहिए। अब यहाँ पे मूवी का डिस्क्रिप्शन है, या फिर ये जो जो भी कॉलम्स है, एक्स वेरिएबल्स, ऑल एक्स वेरिएबल्स चाहिए मुझे, एक्स वेरिएबल्स कंबाइन किए कैसे किए वो हमें नहीं पता, बट हमें सारे एक्स वेरिएबल, ओरिजिनल एक्स वेरिएबल चाहिए। अब कंबाइन किए का मतलब क्या? जैसे मूवी का नाम है, मूवी नेम, और दूसरा कॉलम था मूवी डिस्क्रिप्शन। आपने कंबाइन करके क्या कर दिया, उसका नाम मूवी डिस्क्रिप्शन ही कर दिया सिर्फ, और इसको कॉन्काटिनेट कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि फीचर जब एक्सट्रैक्ट करते हो तो अलग अलग कॉलम के ऊपर नहीं कर सकते, एक ही कॉलम कंबाइन करना पड़ता है हमें। और फिर बाद में आता है जॉनर्स, ये वाला कॉलम। तो ये एक्स वेरिएबल है, ये अलग अलग एक्स वेरिएबल्स प्लस जॉनर, ओरिजिनल जॉनर, और मुझे चाहिए प्रेडिक्टेड जॉनर, प्रेडिक्टेड जॉनर। अब मुझे ऐसा नहीं कॉलम चाहिए वो अनपिवोटेड, मुझे पिवोट करके, अगर यहाँ पे मूवी का नाम हैरी पॉटर है और यहाँ पे मूवी का डिस्क्रिप्शन कुछ जो भी है, राइट, यहाँ पे है, और उसके जॉनर्स एडवेंचर है, हॉरर है, और फिक्शन है, तो उसके प्रेडिक्टेड जॉनर्स जो भी आपके मशीन लर्निंग ने मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है, एडवेंचर और हॉरर सिर्फ प्रेडिक्ट कर दिया, या फिर दूसरा कुछ भी हो सकता है प्रेडिक्ट किया हो, तो ये वाला चाहिए मुझे, जॉनर्स, ओरिजिनल जॉनर्स और प्रेडिक्टेड जॉनर्स। जो प्रेडिक्शन है, ये वाले प्रेडिक्शंस, उसको सिर्फ अनपिवोट करके फिर से एक कॉलम में स्टोर करना है, और रिजल्ट ऐसे लेके आना है आपको।
ये फाइनल है। तब जाके मैं क्या करूंगा, आपको वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यही फिर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, इसके अराउंड ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, एयरलाइंस वाले प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अराउंड। बस मैं आपको वो भी स्क्रीनशॉट कुछ भेज दूंगा हमारे ग्रुप में, ताकि आपको लगे कि हाँ रियल टाइम प्रॉब्लम्स भी एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, सिर्फ वहां पे अलग अलग है, दैट्स इट। बाकी करना तो सेम ही प्रोसीजर है। अब आप शुरू कैसे करोगे? एक तो आपको ईडीए करना पड़ेगा थोड़ा फार, दूसरी चीज आपको फीचर एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, फीचर एक्सट्रैक्ट यूजिंग और प्री प्रोसेसिंग भी, ईडीए कॉमा प्री प्रोसेसिंग। यहाँ पे लोअर केस और स्टॉप वर्ड रिमूवल, वो सारी प्रोसेस आ गई। फीचर फिर बाद में आता है फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर एक्सट्रैक्शन में आप काउंट यूज करो, काउंट वेक्टराइजर, TF-IDF, अलग अलग एक्यूरेसी चेक करो इसके अराउंड, काउंट, TF-IDF, वर्ड टू वेक, ग्लो, बर्ड, जिको के मॉडल्स, सब कुछ यूज करो जितना आज आप कर सकते हो, और वेरी एडवांस यूज करो। सबसे एडवांस जो भी लगता है आपको, एक तो ये या फिर ये या फिर ये। अब ये करने के बाद, फीचर एक्सट्रैक्शन करने के बाद मॉडल मॉडल यूज करोगे, मॉडल ट्रेनिंग यूजिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स, ML मॉडल्स, जैसे लेबल पावर सेट वगैरह वगैरह अभी हमने वो देखे। डीप लर्निंग मॉडल्स जैसे DNN आ गया, आपको सिर्फ आर्टिकल देख के इम्प्लीमेंट करना है तो आप कर सकते हो, उसके बिहाइंड का लॉजिक को हम देखेंगे धीरे धीरे, ANN, और उसको इवेल्युएट करना है फाइनली। और LLM भी, अगर LLM कोई यूज करता है तो सबसे बढ़िया होगा, फिर आप फिर इनेबल हो गए। बट एटलीस्ट आपको ये आना चाहिए। ये है एवरेज, ठीक है, इसको हम बोलेंगे। अब मैं जितना भी आपको अभी अभी तक पढ़ाया है मैंने, उस बेसिस के ऊपर अगर आपने ML फिट कर दिया तो मैं रेटिंग उस कैंडिडेट को दूंगा एवरेज रेटिंग, ठीक है, कि एवरेजली आप गुड परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपको इनेबल किया है। और इनेबल करने के बाद मैं आपको अभी पूछ रहा हूँ कि ये जो मॉडल्स मैंने पढ़ाए नहीं वो इम्प्लीमेंट करो, राइट। अगर किसी ने DNN ANN किया तो अबो एवरेज, और ये सबसे बेस्ट अगर किसने ये इम्प्लीमेंट किया तो। और कुछ नहीं करना, इम्प्लीमेंट मतलब सिर्फ आर्टिकल पढ़ के इम्प्लीमेंट करना है, बट वो समझ में आना चाहिए कि क्या कर रहे हो। रिक्वायर्ड फॉर्मेट में आउटपुट आना उतना ही जरूरी है, सिर्फ एल्गोरिदम फिट करना नहीं। ये वाला आउटपुट चाहिए हमें, अलॉन्ग विथ एक्यूरेसी और प्रिसीजन, सॉरी एक्यूरेसी और हमिंग लॉस फॉर ईच मॉडल। तो मुझे जो आउटपुट चाहिए वो इस टाइप ही चाहिए, जो यहाँ पे कहीं पे एक आर्टिकल ने दिया है हमें, राइट। यहाँ पे कहीं पे तो है वो, यहाँ पे इस टाइप, इस वाले फॉर्मेट में आपका आउटपुट आना चाहिए कि DNN आपने यूज किया है तो उसका हमिंग लॉस और प्रिसीजन, हमिंग लॉस और प्रिसीजन, ये वाला चाहिए मुझे, इस वाले टाइप में आउटपुट। तो मैं आपकी दो चीजें देखूंगा, आपने जो किया है, एक तो ये, और दूसरा रिक्वायर्ड फॉर्मेट में आउटपुट। ये दो आपके जजमेंट मतलब इवेल्युएशन क्राइटेरिया होंगे। मॉडल ट्रेनिंग, बाद में आता है मॉडल इवेल्युएशन यूजिंग एक्यूरेसी, हमिंग लॉस, बस ये दो दो ही यूज करने, बाकी कुछ नहीं।
चलो, सबको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है? यस सर। यस सर। बाकी लोग, 2 ही लोगों को क्लियर है? यस सर, क्लियर है। और मोनिका, सुशांत यस सर। क्लियर है, राइट? तो आज का पूरा दिन आपको यही करना है बस, और जब भी आपका हो जाए तब मेरे साथ 1-to-1 डायरेक्टली आपको एक मीटिंग लिंक सेंड करनी है, और वो मीटिंग लिंक भी ग्रुप में सेंड करनी है मुझे। तो मैं आपका एक बार चेक करूंगा कि आपने कैसे वो हैंडल किया है। पर यहाँ पे कुछ चीजें भी है जैसे आपको ध्यान रखनी है एक्चुअली। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने DNN में अभी मुझे कहीं तो दिखा कि ये यूज किया है उस क्लासमेट। तो इंटरनेशनल मूवी को सबसे कम वेट है, शायद उसका काउंट सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा काउंट अगर y वेरिएबल में है तो उसका क्लास वेट सबसे कम है, देखो। तो क्लास वेट को असाइन किया है उन्होंने। तो आप क्लास वेट इक्वल्स टू बैलेंस्ड भी लिख सकते हो, या फिर क्लास वेट अलग से डिफाइन करके प्रोवाइड भी कर सकते हो। ये उन्होंने ऑलरेडी करके दे दिया है आपको इम्प्लीमेंट। तो आपको सिर्फ ये आर्टिकल समझना है, मैं जो कि आपको अभी भेज दूंगा। ये आर्टिकल अलॉन्ग विद दिस आर्टिकल और डेटा। अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंप्लीटली अलग है, उस हिसाब से आपको मॉडिफाई करना है बस, ये 2-3 आर्टिकल्स। तो अभी आपके पास काफ़ी समय है इवन LLM का ये आर्टिकल इम्प्लीमेंट करने के लिए, मल्टी लेवल वाला स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल कैसे कैसे किया है, क्या क्या किया है, वो आपको देख के हर एक का। जैसे डेटा सेट ये है, तो अपना तो डेटा सेट अपन का खुद का है, तो ये इसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ डेटा सेट इक्वल्स टू pd.read आ जाएगा, आपका डेटा सेट आ जाएगा, और उसमें थोड़ा थोड़ा ये कोड अलग अलग होगा। ChatGPT से पूछ के आप ये कोड मॉडिफाई करवा लो उससे, और यहाँ पे प्रिंट करके वो देख भी लो कि कैसे कैसे मॉडिफाई होता जा रहा है हर एक स्टेप में। यहाँ पे ऑटो टोकनाइजर यूज किया है, जो कि मशीन लर्निंग में हम TF-IDF वगैरह वगैरह यूज करते हैं। यहाँ पे ऑटो टोकनाइजर, और जो टोकनाइजर है वो डीबर्टा यूज किया है उन्होंने, मतलब ये मॉडल यूज किया है टोकनाइजेशन के लिए। तो ऑटो टोकनाइजर है, डीप लर्निंग में टोकनाइजर आता है, सिर्फ इतना ही आता है। टोकनाइजर बोल के एक लाइब्रेरी आती है, शायद इन्होंने दिया होगा। हाँ, पेरास प्रोसेसिंग में देखो टोकनाइजर है यहाँ पे। तो डीप लर्निंग में टोकनाइजर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में ऑटो टोकनाइजर, और मशीन लर्निंग मॉडल्स में डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स एम्बेडिंग्स की वो होती है। फिर काउंट वेक्टराइजर, TF-IDF, BERT, ये वो सारी चीजें। मुझे लगता है अब ज्यादा क्लियर है। सर एक पूछना था, जो वर्ड क्लाउड बनाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, अगर नहीं बनाया तो भी चलेगा। मेन फोकस रहेगा आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के ऊपर, ना कि EDA के ऊपर। EDA आपको पता है अब कैसे करते हैं इसमें। ओके सर। हाँ, बेसिक EDA कर दो अगर कहीं पे कुछ मिसिंग है वगैरह, क्योंकि एक्यूरेसी भी अच्छी आनी चाहिए। EDA करने के बाद ही वो पता लगता है कि कहाँ पे क्या है एग्जैक्टली। पंक्चुएशन मार्क आ रहा है, लोअर केस करने की ज़रूरत है, स्पेलिंग मिस्टेक्स काफ़ी है, स्पेलिंग करेक्ट करने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हमें वहाँ से पता चलती है, इसलिए वो भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा बेसिक EDA करना। सर एक क्वेश्चन और था, जैसे आपने बताया अभी ऑटो टोकनाइजर, तो इसमें बेस्ट कौन सा होता है? उसमें बेस्ट है ऑटो टोकनाइजर, जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल का एक ये है, हगिंग फेस वालों का। ट्रांसफॉर्मर में ऑटो टोकनाइजर, और ऑटो टोकनाइजर भी मल्टीपल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑटो टोकनाइजर डॉट प्री ट्रेंड में डीबर्टा,
मतलब इन्होंने भी बेसिक बर्ट यूज किया है, बर्ट का ही एक वर्जन यूज किया है। तो सबसे एडवांस ये टेक्निक है ट्रांसफॉर्मर्स में। और हगिंग फेस क्या है, ये ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी है, हम आगे जाके वो तो देख ही लेंगे, बट आप आज के लिए सिर्फ आपको इम्प्लीमेंट करना है वो देख के आर्टिकल, बस। पता मतलब समझ में कुछ नहीं आएगा, बस आपको रिजल्ट कुछ ना कुछ मिलेगा। रिजल्ट देखो, वो तो आपको पता है कि कैसे आप रिजल्ट डिराइव करना है और रिक्वायर्ड फॉर्मेट में आउटपुट लेके आना है, बस। बाकी कुछ समझ में नहीं आएगा क्या चल क्या रहा है इसमें, ये ट्रांसफॉर्मर क्या है, ये डेटा कलेक्शन विद पैडिंग क्या होती है, कुछ समझ में नहीं आएगा आज। सिर्फ आपको 1 बाय 1 स्टेप इम्प्लीमेंट करके रिक्वायर्ड आउटपुट आना चाहिए, बस, दैट्स इट। और कुछ क्वेश्चंस? नहीं है और क्लियर? क्लियर है सर। चलो 1 सेकंड दे दो मुझे, मैं आपको। ओके ओके, गुड गुड। आप में से किसी ने पहले सीखा है ये टेक्निक जो अभी मैंने डिस्कस की? नहीं सर। नहीं सर। गुड। तो मतलब ये पहली बार ही आप, और वेक ने भी क्लास किया है, राइट? वेक ये बेसिक क्लासिफिकेशन था सर, ये इतना एडवांस ये वो नहीं पढ़ा, इसलिए भी नहीं आता। अच्छा अच्छा। और डेटा लिंक बोल के एक सेपरेट लिंक मैंने सेंड किया है आपको, वो थोड़ा सा देख लेना। और इसके अराउंड कुछ आर्टिकल सर्च करना है, कर लो। और कुछ कहीं पे आपको लगता है इम्प्लीमेंट करना चाहिए एडवांस चीज़ें, तो करो, नहीं तो फिर इतना तो बेसिक है ही आपके पास अब ये मटेरियल। तो इंटायर एक प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। और इसको करने के लिए रियल टाइम में वो समय भी मिलता है, एक 30-40 दिन मिलते हैं, इंक्लूडिंग वीकेंड्स। तो लगभग 1 से 1.5 महीना मिलता है हमें कोई भी एक मॉडल डेवलप करने के लिए, 1.5 महीना तो मिलता ही मिलता है। मैं बोल रहा हूँ आपको 1 दिन में इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब 1 दिन में मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास डमी डेटा है, रियल लाइफ डेटा थोड़ा सा वो इतना क्लीन नहीं होता, उसको काफ़ी क्लीन भी करना पड़ता है, और अलग अलग टेबल्स भी कंबाइन करने पड़ते हैं। एक टेबल में नहीं होता डेटा, डेटाबेस में अलग अलग टेबल्स होते हैं, वहाँ पे वो डेटा स्टोर होता है। तो वो एक चैलेंज होता है, डेटा ढूंढना इटसेल्फ इज अ चैलेंज। तो रिक्वायर्ड फॉर्मेट, रिक्वायर्ड डेटा, किसी को कुछ नहीं पता होता, आपको मीटिंग अरेंज करके वो डेटा वगैरह गैदर करना पड़ता है। तो वो एक है। फिर सेकंड चैलेंज आता है आपको ये, आप, मैंने तो अभी सब कुछ बता दिया है आपको, बट रियल टाइम में क्या होता है, आप, हमने जो पढ़ा है उससे एडवांस चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है कभी भी। तो उसके लिए फिर कुछ रिसर्च करना पड़ता है वो करने के लिए। तो आपको रिसर्च करने के लिए भी टाइम चाहिए। सिर्फ 1 हफ्ता तो जाता है डेटा को एनालाइज करने के लिए, दूसरा जाता है बिग बेसलाइन मॉडल्स कुछ बनाने के लिए, फिर आप धीरे 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 रिसर्च आपकी मॉडिफाई करते जाते हो और फाइन ट्यून करते जाते हो, और रिक्वायर्ड फिर आपको एग्जैक्ट आर्टिकल्स मिलने शुरू होते हैं उसके अराउंड। पहले 4-5 दिन तो आर्टिकल्स ही नहीं मिलते कि क्या इम्प्लीमेंट और कैसे करना है, अगर काफ़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो तो।
बट मैं तो आपको उतना इनेबल करूंगा कि बाद में रिसर्च भी करने की जरूरत पड़े तो आप आराम से कर पाओगे वो रिसर्च और इम्प्लीमेंटेशन। अभी इस केस में मैंने रिसर्च किया है तो सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, डेटा, रिक्वायर्ड आर्टिकल्स और वो सारी चीज़ें रियल टाइम में वो नहीं होता। और उसके बाद आता है ऑर्केस्ट्रेशन। तो ऑर्केस्ट्रेशन करने के लिए भी आपको थोड़ा सा समय चाहिए होता है, 10-12 दिन, और 1.5 महीने के बाद आपको 10-12 दिन वो भी मिल जाते हैं। तो लगभग 2 महीने का मोटा मोटी आपको समय मिलता है एक बेसिक इम्प्लीमेंटेशन करके डिप्लॉय करने के लिए। और अगर आपको कहीं क्लाउड पे डिप्लॉय करना है सेम मॉडल, तो फिर 1.5 महीना बनाने के लिए और 1.5 महीना डिप्लॉयमेंट के लिए, पूरा 3-4 महीने का समय मिलता है एक मॉडल को डिजाइन और डिप्लॉय करने के लिए, डेवलप डिप्लॉय। ये सब काम हमें खुद करना पड़ता है या साथ में कोई आता है, मतलब डेवलप नहीं, करके डिप्लॉय करने के लिए? हम एज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स काम करते हैं, हमारे पास और रिसोर्स नहीं आते। अब मैं एक मॉडल के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो एमएलओप्स वाली टीम अलग होती है और डेटा साइंस की अलग होती है। जो डिप्लॉय करते हैं मॉडल्स उनकी टीम अलग होती है, हमें सिर्फ ऑर्केस्ट्रेट करके देना पड़ता है उनको कोड, या फिर सिर्फ एक हैंडलर प्रोग्राम और मॉडल देना पड़ता है, और बाकी वो लोग देख लेंगे। जो पहले 45 डेज है आपको मॉडल बनाना है और आपको अलॉन्ग विथ हैंडलर स्क्रिप्ट उनको दे देना है, मतलब एक किड्रो का पूरा ऑर्केस्ट्रेशन करके उनको आप दे सकते हो एक 40-50 दिन में। और उसके बाद उनका फिर CI/CD वाला पार्ट शुरू हो जाएगा, वो अलग टीम होती है। तो एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको मॉडल बना के हैंडलर प्रोग्राम हैंड ओवर करना है, और MLOps वाला बंदा आएगा और वो डिप्लॉय करेगा उसी चीज़ को स्केलिंग करने के लिए और स्केल्ड करने के लिए। तो वो वाला झंझट हमारा नहीं है, वो कर देगा। या फिर आप MLOps इंजीनियर एज ML इंजीनियर गए तो फिर वो सेकंड वाला पार्ट आपको करना है, कोई डेटा साइंटिस्ट आपको ये बना के दे देगा। जैसे मैं खुद MLOps इंजीनियर हूँ अभी, तो MLOps इंजीनियर के लिए बनने के लिए ML भी आना चाहिए, मशीन लर्निंग भी आना चाहिए, तो डेटा साइंस भी आना चाहिए, प्लस डिप्लॉयमेंट भी आनी चाहिए। डेटा साइंस सिर्फ समझना चाहिए कि उसने क्या एग्जैक्ट किया है, ताकि थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर कोड होता है, कहीं कंटेनर फेल होता है, तो आप उसको सजेस्ट कर सको या फिर खुद उसको मॉडिफाई कर सको। तो मशीन लर्निंग का भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है उस रोल में, वो काफ़ी एडवांस रोल है मशीन लर्निंग इंजीनियर वाला। उसको डेटा साइंस भी आता है प्लस मशीन ML ऑप्स भी आता है। बट हाँ, ये 2 बंदे होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, एक बनाता है दूसरा डिप्लॉय करता है। एक ही आदमी एंड टू एंड नॉर्मली नहीं करता, किसी किसी स्मॉल स्टार्टअप में हो सकता है करे करे भी। तो मोस्टली स्टार्टअप्स और छोटी कंपनी में फिर ये रोल कंबाइन हो जाता है, और आपको GenAI इंजीनियर या फिर AI/ML इंजीनियर बोल के वो लोग अपॉइंट करते हैं, तो आपका काम एंड टू एंड होता है वहाँ पे। दो लोगों का काम आप अकेले कर रहे हो तो सैलरी भी उस हिसाब से ही ले लेना, 2 लोगों की। चलिए, और कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स? क्लियर है सर आप? क्लियर है, राइट? नहीं सर, कोई डाउट। चलो, तो फिर जल्दी शुरू करो, अभी के अभी क्लास खत्म होने के तुरंत बाद अपना जुपिटर लैब ओपन करो, वहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट शुरू करो करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे समय लगेगा। रिक्वायर्ड फॉर्मेट में इनपुट, सॉरी, आउटपुट भी आपको चाहिए, तो सब कुछ करने के लिए 1 दिन लग जाएगा आपको। बट आपको आज के आज ही रात में मुझे सबमिट कर देनी है असाइनमेंट। तो आप एक बार यहाँ पे इनेबल हो गए, फिर आगे की जर्नी सिंपल, बहुत सिंपल है फिर। तो सबको करना है ये वाली असाइनमेंट, इंक्लूडिंग मोनिका और बाकी सारे लोग भी। चलो, तो डेडलाइन देंगे आज शाम की 9 बजे की, या 10 बजे की दे देंगे।
तो 10 से 11 में सबकी एक बार रिव्यू करूंगा 1 to 1 कनेक्ट करके। ठीक है, मैं खुद ही आपको मीटिंग लिंक सेंड करता हूँ 9 से 10 बजे, सॉरी 10 से 11 बजे कभी भी आपको लिंक आ सकती है। ठीक है, तैयार रहो, प्रोजेक्ट कंप्लीट करो और कल से फिर हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल शुरू होगा। एक बार ये इनेबल हो गया और थोड़ा थोड़ा डीप लर्निंग का भी पता चला कि अरे ऐसे ऐसे कुछ तो बनाया था मैंने, तो डीप लर्निंग सीखने के बाद वो क्लियर होता जाएगा आगे। चलो फिर मिलते हैं शाम को 10 बजे इंडिविजुअली। थैंक यू गाइस, बाय बाय। Thank you, sir. Bye. Yes, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir.